में हुज़ूर क़िबला आलम महबूब सज्जन साईं दामत बरक़ात आलिया के सरपरस्ती में हम सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये प्रोग्राम हर महीने होता है अंग्रेज़ी माह के दूसरे इतवार को। तो कभी मौसम के मुताबिक ज़ोहर से असर तक होता है, कभी असर से मगरिब तक होता है। तो इसलिए आज ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह असर तक होगा। आप तमाम दोस्त जो बाहर इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है मेहरबानी फरमाकर मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाएँ। जेके दोस्त बाहर हेॾे होॾे फिरी रहिया आहिनि जिन जी ख़िदमत में गुजारिश आहे मेहरबानी करे मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ खणी अचो। दरस हदीस ला मुल्तमिसां जनाब मौलाना ख़लीफ़ा ग़ुलाम मुश्तबा ताहिरी साहब मुदर्रिस जामिया अरबी गफ़ारिया अचन ऐं दरस हदीस ॾियनि। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन इब्न अब्बासिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमिही व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी रवाहु तिर्मिज़ी वल हाकिम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। सामीन मोहतरम, आज हम एक अज़ीमुश्शान दरबार आलिया इलाहाबाद शरीफ के जामे मस्जिद के सहन में सोना साईं के साए में बैठे हैं। ये जगह जिन हस्तियों की तरफ मंसूब है, अगर सिर्फ इस निस्बत को देखा जाए तो यकीन से कहना पड़ेगा कि यहाँ पर बैठना ही फ़ायदे से खाली नहीं, खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। दरस हदीस के हवाले से एक हदीस मुबारक रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात में से तिलावत की। हदीस के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो इस वजह से कि खुदा ने तुम्हें नेमतें अता की हैं। खुदा ने जो तुम्हें नेमतें अता की हैं, उन नेमतों के अता होने पर आप खुदा से मोहब्बत करो। और उसके बाद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से।
उसके बाद हुक्म आया व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, अहल बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। अब यहां पर तीन मोहब्बतें हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है और उन मोहब्बत करने का वजह भी बताया जा रहा है। एक मोहब्बत खुदा से की जाने की बात कि खुदा से मोहब्बत करो, दूसरी है कि नबी से मोहब्बत करो, और तीसरी है कि जो चीजें नबी के साथ मुताल्लिक हैं, ताल्लुक रखती हैं, उनसे मोहब्बत करो। नबी से जिन चीजों का वास्ता है। अब अल्लाह से मोहब्बत करो, क्यों मोहब्बत करो खुदा से? हदीस में उसका वजह बयान किया गया, इसलिए खुदा से मोहब्बत करो कि खुदा ने तुम्हें नेमतें अता की हैं और खुदा की जो अता करदा नेमतें हैं उनके याद करने का हुक्म भी दिया गया है। कुरान करीम के अंदर है फज़कुरू आला अल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। दूसरी आयत मुबारक में आया फज़कुरू आला अल्लाह वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद करने वाले न बनो, जमीन में फसाद बर्पा न करो, फसाद ना फैलाओ। खुदा फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुदा से मोहब्बत करो इस वजह से कि अल्लाह ने तुम्हें नेमतें अता की हैं। अब खुदा फरमा रहा है तुम नेमतों को याद करो, याद करोगे समरा क्या मिलेगा, नतीजा क्या हासिल होगा, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। दूसरी आयत में आया कि खुदा की नेमतों को याद करो, लेकिन खुदा की नेमतों को याद करते वक्त ये जरूर ख्याल रखना है कि ला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, तुम जमीन में फसाद करने वाले न बन जाना। क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि खुदा की नेमतें याद करेंगे उससे हमें खुदा की मोहब्बत मिलेगी। खुदा की बेशुमार नेमतें हैं। दौरे हाजिर के लिहाज से अगर हम जरा गौर करें कि जो चीजें हमें मुहैया हैं, जो चीजें हमें मिली हैं, ये सारी की सारी खुदा की नेमतों में हैं। भाई मशीन के जरिए तुम्हारा काम आसान हो गया, मशीन के जरिए तुम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, महीने का काम दिन में कर सकते हो। ये जो चीजें तुम्हें मुयस्सर हुई हैं, ये जो चीजें तुम्हें मिली हैं, ये भी खुदा की नेमतों में शामिल हैं। अब खुदा की नेमतों को याद करने का हुक्म दिया गया है कि खुदा की नेमत याद करोगे उससे तुम्हें क्या मिलेगा? खुदा की मोहब्बत मिल जाएगी और तुम्हें कामयाबी की जमानत मिल जाएगी। और उसके बाद जब तुम्हें खुदा की मोहब्बत मिल गई, अब दूसरी मोहब्बत की बात आ रही है कि नबी ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। तुम मेरे साथ जो मोहब्बत करो उसमें और कोई चीज नहीं आनी चाहिए, खुदा की रजा खातिर वो मोहब्बत होनी चाहिए, खुदा की मोहब्बत की वजह से वो तुम्हें मोहब्बत करनी चाहिए। और तीसरी मोहब्बत आई कि भाई अहल बैत से मोहब्बत करो, यानी उन चीजों से मोहब्बत करो जो चीजें रसूल से वाबिस्ता हैं, जो नबी से ताल्लुक रखती है। इसमें अहल बैत अतहार भी आ गए, इसमें सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी आ गई, मुकद्दस जगहें भी आ गई, मक्का भी आ गया, मदीना भी आ गया, ये जितनी भी निस्बतों वाली जगह हैं। और इसमें वो भी जाते मुकद्दसा आ गई जिन्हें हम औलिया अल्लाह के नाम से याद करते हैं। अब उनसे भी मोहब्बत करने का हुक्म दिया जा रहा है कि उनसे मोहब्बत करो नबी की वजह से, उनसे मोहब्बत करो अपने महबूब की वजह से। तो मेरे दोस्तों, ये तीन मोहब्बतें बड़ा कमाल रखती हैं। और ये तीन मोहब्बतें कैसे हासिल होंगी? ये हासिल होंगी खुदाबंदे करीम के जिक्र के बरकत से। जब तुम जिक्र करने वाले बन जाओगे, अब उस जिक्र करने वालों में खुदा की ज़ात को याद करने वाले, खुदा के इस्म को पकाने वाले, याद करने वाले भी हैं, और खुदा की नेमतों का कदर करने वाले भी ज़ाकिरीन में शुमार होते हैं। तो जब खुदा की नेमतों के कदर करने वाले हम बन गए,
और खुदा को याद करने वाले हम बन गए तो फिर उसका फायदा क्या होगा? खुदा ने खुद बता दिया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, लोगों तुम मुझे याद करोगे तो मैं रब तुम्हें याद करूंगा। ये फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, ये जो हुक्म है ना, ये इंसान का अमल है। अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे याद करो, मेरी नेमतों को याद करो, मेरी जात का जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, ये इंसान का अमल है। लेकिन दूसरा जो अज़कुरुकुम आया है, ये फज़कुरू अमर के जवाब में आया है कि तुम मुझे याद करोगे तो समरा क्या मिलेगा? खुदा फरमा रहा है मैं तुम्हें याद करूंगा। अब हमारा याद करना हमारी हैसियत और ताकत के मुताबिक है, हमारा याद करना अपनी हैसियत के मुताबिक है, लेकिन उसके बदले जो सवाब मिल रहा है, उसके बदले जो अजर मिल रहा है, उसके बदले जो समरा नसीब हो रहा है, वो ये है कि खुदा उस बंदे को याद करता है। और खुदा का याद करना अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक है। हम उस वक़्त याद करेंगे भाई जब इस दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया से चले गए तो फिर हमारा ये अमल मुनक़ते हो सकता है, ये सिलसिला रुक सकता है। लेकिन खुदा फरमाता है कि जो मुझे याद करने वाला है, मैं उसे समरा ये देता हूं कि मैं उसे याद करता हूं। अब वो दुनिया में रहे न रहे, लेकिन उसका अजर व सवाब जारी रहता है, और जब तक खुदा है उसका जिक्र दुनिया में चलता रहता है। भाई यही तो सबब है, यही तो वजह है कि आजकल के नौजवान, उनसे पूछो भाई कहाँ निकले हो, कहते हैं सही यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो गए, इम्तिहान दिया, बड़ी मेहनत की, अब वेकेशन हो गई है, अब दिल करता है आउटिंग करें, अब दिल करता है कहीं टूर पे निकल जाएं, अब दिल करता है कि कहीं हम जाएं और कोई टूर करके आएं। नौजवानों ने आपस में मीटिंग की, आपस में डोनेशन की, गाड़ी बुक करवाई। नौजवानों से मैंने पूछा, ए नौजवान कहाँ जाना चाहता है? फौरन उसकी जुबान पर आ जाता है, यार दिल करता है सोना साईं की मजार पर हाजिरी दे के आऊं, यार दिल करता है पीर मिठा की दरबार देख कर आऊं, दिल करता है सज्जन साईं की जियारत करके आऊं। भाई क्यों जा रहा है? क्या तूने सोना साईं को देखा है? क्या तूने मिठा साईं को देखा है? नहीं देखा, लेकिन क्या वजह है कि तेरी दिल में उनकी मोहब्बत अब भी मौजूद है। वो कहता है समझ नहीं आता, जब भी निकलने के लिए इरादा करता हूं दिल में यही ख्याल आता है कि आज सोना साईं की दरबार पे हाजिरी दे के आऊं। ये क्या है? ये अज़कुरुकुम का समरा है कि सोना साईं ने जिक्र खुदाबंदी को आम किया और वो जाकिर बन गए। जब वो खुद जाकिर बन गए तो अल्लाह ने अज़कुरुकुम के जरिए ये अजर अता फरमाया कि ये कयामत तक नाम गूंजता रहेगा, ये कयामत तक जिक्र चलता रहेगा, ये मोहब्बतें चलती रहेंगी, ये मोहब्बतें दिल में मौजूद होंगी और लोग खिंचे आएंगे। जैसे मीठे पानी का चश्मा होता है, वहाँ अल्लाह की मखलूक जा पहुँचती है। ये अल्लाह वालों की दरबारें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर लोग आ जाते हैं, और जो आते हैं तो महरूम नहीं जाते। इनकी नज़र में इतना कमाल होता है कि आने की देर होती है और साकी की तरफ से वो मोहब्बत की मै इन्हें पिला दी जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ये दौलत नसीब की है, अल्लाह ने हमें ये ऐसी दौलत अता फरमाई है। तो बस यही कहूँगा कि जिस चीज़ को पाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, अदब शर्त है, मोहब्बत शर्त है, निस्बत में पुख्तगी शर्त है, ताल्लुक़ में मजबूती शर्त है। अपने शेख कामिल से मजबूत हो जाओ, यकरागीर मुहकमगीर के उसूल पर अमल पैरा हो जाओ, तो फिर क्या होगा? तैबा से मगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तेरा साईं मेरा साईं, तेरा साईं मेरा साईं।